Hello aspirants, so welcome back to the GK Insights, and in the previous video we had discussed about the Iltutmish, and now we are going to discuss further. So इल्तुतमिश के जो बड़े बेटे थे वो थे रकुद्दीन फ़िरोज़ शाह। ठीक है, रकुद्दीन फ़िरोज़ शाह थे वो इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे, और जो है वो 1236 CE में इनका मेंशन मिलता है। लेकिन ये भी जो है वो इनको भी जो है वो हटा दिया गया था अपने इस मतलब एज ए सुल्तान इनको हटा दिया गया था। और उसके बाद इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रज़िया, उसको जो है वो एज अ सुल्तान एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान का जो पीरियड है वो है 1236 टू 1239 CE, और ये है जो फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया ये मानी गई हैं। और जो रज़िया है, रज़िया सुल्तान थी ना, उसका एक स्लेव था, इथोपियन स्लेव। ठीक है, उसका नाम था मलिक जमाल उद्दीन याकुत। ठीक है, तो मलिक जमाल उद्दीन याकुत जो है वो थे मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस, दैट इज़ योर आमिर आखुर। तो ये एक रॉयल हाउसेस का एक मास्टर था जिसको आमिर आखुर जो है वो बोला गया। तो उनका जो हेड था वो था हमारा मलिक जमाल उद्दीन याकुत, और ये इसका स्लेव था रज़िया सुल्तान का। ठीक है, शी डिस्कार्डेड फीमेल अपैरल। ये जो है वो जब अपनी सभा को संबोधित करने जाती थी या उनसे मिलने जाती थी, तो ये फीमेल अपैरल की जगह जो है वो अपना दूसरा जो सुल्तान वाला ड्रेसअप करके जाती थी, और ये इन्होंने अपना फेस जो है वो अनकवर रखा था। ठीक है, जिससे कि जो है जो वहाँ के जो लोग थे उनको थोड़ी बहुत परेशानी थी कि ये मुस्लिम होते हुए अपना फेस अनकवर कैसे रख सकती हैं। शी ऑल्सो वेंट हंटिंग एंड लेड द आर्मी। ये शिकार करने भी जाती थी और आर्मी को भी लीड करती थी। अब 1240 CE में क्या हुआ ना कि जो एक गवर्नर था बठिंडा का, वो था अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया ने जो है वो रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट इसने जो है वो रिवोल्ट किया। और फिर उसके बाद जो रज़िया और याकुत है ना, जो मैंने यहाँ आपको बताया कि ये स्लेव था, तो ये दोनों जो मिलके कहाँ जाते हैं, अल्तुनिया को मतलब अल्तुनिया से मिलने जाते हैं, उसको उसके अगेंस्ट जो है वो मार्च करते हैं। लेकिन जो फॉलोअर्स ऑफ अल्तुनिया ने जो है वो याकुत को मार दिया। ठीक है, याकुत को मार दिया और रज़िया जो है उसको प्रिजनर बना लिया, मतलब बंदी बना लिया। ठीक है, लेकिन जो रज़िया थी वो वहाँ से भाग गई, और उसने बाद में किसको मतलब उसकी शादी जो है वो अल्तुनिया से हो गई। ठीक है, तो जिसके अगेंस्ट उसने रिवोल्ट किया था लास्ट में, उससे उसकी शादी हो गई, और ये दिल्ली की तरफ आने लगे। जब ये दिल्ली की तरफ आने लगे तो उसके बाद जो अल्तुनिया और रज़िया को रास्ते में जो है वहाँ पर ग्रुप ऑफ चहलगानी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग इलाइट नोबेल्स का जो था ग्रुप था, वो उसके एक ग्रुप ने जो है वो चहलगानी जो ग्रुप है उसके द्वारा इनको मार दिया गया। ठीक है, जो इसकी ग्रेव है रज़िया सुल्तान की, वो कहाँ पर है, मोहल्ला बुलबुली खाना नियर तुर्कमान गेट ओल्ड दिल्ली। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर जो है वो ग्रेव मानी गई, वो यहाँ है मतलब। और देखो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट है, दो लोगों का मेंशन, दैट इज़ योर याकुत और अल्तुनिया। ठीक है, लेकिन बाद में उसकी अल्तुनिया से ही शादी हुई, लेकिन उसने जो वो वापस आ रही थी तो उसको चहलगानी के एक ग्रुप ने जो है वो रास्ते में ही मार दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रज़िया सुल्तान के बाद, अगर हम बात करें तो हमें गयासुद्दीन बलबन का मेंशन मिलता है, दैट इज़ योर 1266 AD टू 1286 AD। इसमें क्या है, इसको उलुग खान भी कहा गया है। ठीक है, उलुग खान जो है इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन का। ये जो है वो चहलगानी जो है ना ग्रुप, उसके जो 40 टर्किश स्लेव्स थे ना, उससे ही बिलोंग करता था ये। ठीक है, उसी का एक मेंबर था। बलबन जो है वो सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स चलाए उसने मंगोल थ्रेट के अगेंस्ट। ठीक है, मंगोल्स के अगेंस्ट इसने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे। ये है, इसको कहा गया है मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये जो है वो एक मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत के रूप में उभरा। जो आमिर खुसरो है वो इसका कंटेम्प्रेरी माना गया है। अकॉर्डिंग टू बलबन, सुल्तान जो है वो एक गॉड है, गॉड की शेडो है ऑन अर्थ, जिसको कि जिल्लेलाही बोला गया है। और जो है वो रेसिपेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस है, मतलब इसका क्या है कि सुल्तान सबसे ऊपर है। ठीक है, और इसको क्या बोला गया है, निब्यात ए खुदाई। ठीक है, निब्यावत ए खुदाई।
उसके बाद है ही ब्रोक द पावर ऑफ 40, इंट्रोड्यूस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़। ये इंपॉर्टेंट है कि इसने नवरोज़ जो है वो एक पर्शियन फेस्टिवल है उसको इंट्रोड्यूस किया, और इसने जो चहलगानी वाली उसके पास जो पावर थी उसको ब्रेक किया। उसके बाद उसने खुद को क्या बोला, नासिर आमिर उल मोमिन। ठीक है, नासिर आमिर उल मोमिन मतलब कि खलीफा का राइट हैंड मैन। उसके बाद इसने न्यू कस्टम्स चलाए, दैट इज़ जो सिजदा और सजदा मतलब कि प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, सिजदा करना, किसी को सजदा करना। उसके बाद है पैबोस। पैबोस मतलब किसिंग द सुल्तान्स फीट, तो सुल्तान को सबसे ऊपर माना गया और उसको जो है उसके पाँव चूमना मतलब उसको पैबोस कहा गया। ठीक है, उसने क्या किया, ये क्यों इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि उसने अपना जो है वो सुप्रीमेसी को प्रूव करना था ओवर नोबल्स। जो नोबल्स थे वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर है सुल्तान, इस वजह इसको प्रूव करने के लिए जो है वो ये दोनों चीज़ें इसने शुरू की। उसके बाद इसने दीवाने वजारत को और दीवाने अज़्र को जो है वो अलग अलग कर दिया, मतलब कि दीवाने वजारत मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट और दीवाने अर्ज मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, इन दोनों को अलग अलग किया। उसके बाद ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड नॉन तुर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, जो तुर्क्स नहीं थे जो मतलब एक्सक्लूड कर दिया उनको एडमिनिस्ट्रेशन से। और स्पाई, ठीक है, जासूस रखे ताकि वो एक्टिविटीज़ ऑफ नोबल्स को जो है वो क्या कर सकें, उनके ऊपर मॉनिटर कर सकें। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।